आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरी हालत हो गई है दोस्तों, दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुका है। दिल्ली में पोल्यूशन सबसे खतरनाक लेवल पे आ गया है। आपको बता दूं कि मेरा सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से एक व्लॉगिंग चैनल है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और आज सेल का आखिरी दिन है। हमारे सारे कोर्सेज आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज परचेस करने हैं। तो भाई ऐसा है कि ये दिल्ली में एयर इमरजेंसी लगने वाली है फ्राइडे को, यानी कि कल। जो स्मॉग था, लोगों को लगा कोहरा है। एक दिन मैं लखनऊ में रहता हूं, तो मैं गया, पिछले साल की बात है। मुझे लगा वाह कितना अच्छा मौसम है, नवंबर में कोहरा छा गया। उन्होंने बोला बेवकूफ, स्मॉग है, ये पॉल्यूशन है, ये। ओ माय गॉड। तो टॉक्सिक केमिकल्स जो है, जो स्मॉग है, वो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लिए थे। और समझिए कि इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वर्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छे से जो इमेजेस है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लेके आया हूं। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कितनी होगी? 471। 500 का स्केल होता है। आप देखिए, 1 नवंबर को AQI 300 थी, फिर उसके बाद दिवाली के बाद थोड़ी बढ़ी। देखिए, दिवाली ही सिर्फ ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैंने भी लेक्चर लिया था, पटाखे आपको नहीं जलाने थे क्योंकि पोल्यूशन सीवियर लेवल पे था। लेकिन सिर्फ पटाखों की ही वजह से नहीं होता है पोल्यूशन। स्टबल बर्निंग और इस दौरान तो होता ही होता है। अब देखिए, अभी तो पटाखे जले नहीं, लेकिन उसके बावजूद 471 पे पहुंच गया। दिवाली पे 462 पहुंचा था। और इस समय सबसे खतरनाक लेवल पे है। देखिए, अगर आइडियली बेस्ट होता है 0 से 50 बेस्ट होता है, फिर 50 से 100 सेटिस्फैक्टरी होता है। आप देख सकते हो ना, मतलब 0 से 100 तक ठीक होता है, गुड होता है, आप अच्छे से रह सकते हो, बढ़िया। पहाड़ी एरिया में 100 से कम ही होता है। 100 से ऊपर जाओगे, 0 से 200, तो ये मॉडरेट होता है। मतलब ना ही अच्छा ना ही बुरा, ठीक ठाक सांस ले सकते हो, लेकिन खतरनाक हो जाता है अगर इसके ऊपर जाएगा। ये बॉर्डर होता है। 200 के ऊपर पुअर होता है, 200 से 300 वेरी पुअर, मतलब पुअर होता है। 300 से 400 बहुत ही खतरनाक होता है। 400 के ऊपर तो भगवान ही मालिक है। 500 का तो स्केल ही है। या आप वैसे ही समझ सकते हो कि 100 में से 100 मार्क्स आते हैं ना किसी के, 100 से ऊपर थोड़ी ना, वो तो चमत्कार हो जाएगा। तो अगर 500 से ऊपर जाएगा तो लोग मरने लगेंगे। ये सारे बैरियर तोड़ देगा। और वैसे ही बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। PM2.5, PM2.5, PM10 और PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, है ना, बाल से भी 20 गुना पतले होते हैं। वो इतने पतले होते हैं, इतने छोटे उनका साइज होता है कि आपकी स्किन होती है, वो आप जो सांस लेते हो ना, तो आपको पता ही है कि आपके नाक के अंदर बाल होते हैं जो हार्मफुल चीजों को रोकते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते। लेकिन इतने पतले होते हैं, ये सबको भेदते हुए निकल जाएंगे और आपके लंग से चिपक जाएंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से ये होता है, और धूल धक्कड़ से ये होता है, टॉक्सिक केमिकल से ये निकलता है। तो PM10 और PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 500 और 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था पिछले 19 घंटों में। तो आप स्टेट ने ये बोल दिया है कि भाई इमरजेंसी मेजर लेने पड़ेंगे। तो बोल दिया कि भाई अब इमरजेंसी के मेजर्स लो, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कंस्ट्रक्शंस को बैन करो, ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम तुरंत, स्कूल को क्लोज करो। ऑफिशियल्स ने बोला है अगले 4-5 दिनों में AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई चेंज नहीं रहने वाला। ऐसा ही होने वाला है। पॉल्यूशन एक हेल्थ क्राइसिस बनती जा रही है। हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि पेशेंट्स आते जा रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। उनको चेस्ट कंजेशन, मतलब सीने में अरे यार, कंजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल, कभी कभी मुझसे वर्ड मिस हो जाते हैं। कफ, इनफैक्ट सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही है। फ्राइडे को समझिए कि ये 6ठा दिन था लगातार। पिछले 8 दिनों में लगातार जो है वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब एक्सपर्ट्स ने यही बोला है कि अभी रहने वाला है। इसका रीजन क्या है? एक तो विंड स्पीड। देखिए, अगर हवा तेज चलती तो वो पोल्यूशन को अपने साथ ही ले जाती, लेकिन हवा चली कहां रही है। नवंबर में आपको पता ही, हवा तो चलती नहीं, बिल्कुल शांत तो होता है। इतना शांत एटमॉस्फेयर होता है कि क्या बताएं। फिर उसके बाद
जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है वो इट एक्चुअली ड्रॉप्स, ठीक है, और वो पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करने लगती है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से पॉल्यूटेंट डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पॉल्यूटेंट डिस्पर्स जल्दी से होंगे। जब भी ये 5 लोगों को आप एक रूम में बंद कर दीजिए और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भागेंगे इधर उधर, ऐसे पॉल्यूटेंट के साथ भी होता है। मॉइस्चर ज्यादा है तो मॉइस्चर क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं मॉइस्चर पे सवार होके नीचे आ जाएंगे। ये पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो और नीचे आ जाते हैं। और स्टबल बर्निंग तो है ही एक बहुत बड़ा कॉज। आप समझिए कि स्टबल बर्निंग की वजह से, परेली की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन ये थर्सडे को 26% था और फ्राइडे को 35% हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है। तो अब जब एयर क्वालिटी जो है वो 500 से ऊपर है और 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर है तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी आपको, वरना तो दिक्कत हो जाएगा। करेंगे कैसे आप? आर.के. जेनामनी जो कि सीनियर साइंटिस्ट है भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला कि भाई देखो दिल्ली जो है इट हैज रिपोर्टेड मॉडरेट स्मोक कंडीशंस। विजिबिलिटी जो है 300 से 800 मीटर थी, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी 300 से 800 मीटर थी, लेकिन अभी पहली बार विजिबिलिटी इतनी पुअर हो गई है। हमको दोपहर में भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्मॉग ने कवर करके रखा होता है। देखिए 1500, 600, 1500, 11 नवंबर 1500 मीटर तक विजिबिलिटी और 12 नवंबर में 600 मीटर तक आ गई है। जबरदस्त। सफदरजंग में जो शहर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो 300 से 500 मीटर थी विजिबिलिटी बस। अब इससे क्या हमको निजात मिलेगी? आपको बता दो कि इससे हमको कोई भी निजात अभी नहीं मिलने वाली है। महेश पालावत, स्काईमेट वेदर, प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है ये, आपके फोन में भी इंस्टॉल होगा, कि अभी 1 हफ्ते तक तो कोई बारिश होने वाली है नहीं, तो ऐसा ही बना रहेगा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर ने यही बोला है कि एयर क्वालिटी जो है वो सैटरडे तक, यानी कि आज तक, इनफैक्ट संडे तक भी सीवियर कैटेगरी में ही रहेगी। ये चीज है। एक तरफ तो आप देख रहे हो कि ये हो रहा है कि इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारत में जो टॉप 10, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज है ना, उसमें 3 भारत की है। दिल्ली ने टॉप किया है इसमें। कोलकाता चौथे नंबर पे है, मुंबई 6ठे नंबर पे है। और कौन सा शहर है? पाकिस्तान और चाइना का चेंगडू। ये चीज है। तो ये जो लिस्ट निकाली है इसमें सबसे पहले रैंकिंग जिसको मिली है वो दिल्ली। खतरनाक होता जा रहा है। मैं इस खबर की भी बात करूंगा, टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज। फिलहाल आप ये समझिए कि एयर क्वालिटी बहुत ही खतरनाक स्तर पे है। घर में ही रहे, बाहर ना निकले। एयर प्यूरिफायर तो एयर प्यूरिफायर ऑन कर ले। क्या ही होगा इनसे जब हवा में ही जहर है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।